हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? पढ़ाई चल रही है? अनन्या मैम के क्लासेस में ढेर सारा स्वागत। बच्चों, वेलकम टू अनन्या मैम क्लासेस। तो बच्चों, हम कहाँ थे? याद है ना, मैं बोध पढ़ा रही थी। मैंने पार्ट 1 उसका अपलोड किया। ये इतना बड़ा चैप्टर है कि इसको मैंने 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है। ये पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दी, ये दूसरा पार्ट है। तो तुम लोग उसको देखे हो कि नहीं? अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। और वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अनन्या मैम के क्लासेस को, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है? तो चलो अब स्टार्ट करें। ओके, देखो, याद है ना मैंने क्या पढ़ाया था कि यहाँ पे 3 कैरेक्टर की बातें हो रही है बोध कहानी में। प्रेमचंद ने लिखा है इसको, इसके लेखक है कहानीकार है प्रेमचंद। तो पंडित चंद्रधर जो कि क्या थे ना, एक टीचर थे, अपर प्राइमरी में टीचर थे। उनकी वेतन बहुत कम थी और वो क्या करते थे ना, बहुत ही मुश्किलों से उनका गुजारा होता था। और उनके पड़ोसी में 2 लोग रहते थे, ठाकुर अतिवली सिंह और मुंशी बैजनाथ। उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। वो बहुत ही गलत ट्रीट करते थे मुंशी जी को, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। ठीक है ना? तो यही सब उनका जो भी व्यवहार था, जेमती भी व्यवहार से करुले क्या जो पंडित चंद्रधर को सी विष भली पीऊले, कारण से भी बहुत अभाव अनाटन चलुले। केबे केबे दही ना क्षीर दही केबे तरकारी एमती भल मंद टिके मिल जाऊला, जहाँफल कि सी आउ कि कहीपारू नथिले। से बड़ लोग थे तो सी किसी कहीपारू नथिले। हैला, आम एति मोटा मोटारे बुझीले। एबे विषय को भल भाव आगू को जीवा। देख पिले, सेकेंड पेज को स्टार्ट कर, बही बाहर कर। हाँ, बहीर आम 49 50 पेज रो स्टार्टिंग रो आम पढ़ा। 50 पेज को बाहर कर। ओके, स्टार्ट करिबा। इस दुरावस्था से निकलने के लिए उन्होंने बड़े बड़े यत्न किए। ये जो असुविधा से बाहर कौन कले ना, बहुत चेष्टा कले। प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामंदी की, पर आशा पूरी नहीं हुई। है से प्रार्थना पत्र लिखिले, सब एप्लिकेशन जो दरखास्त लिखिले, आउ बहुत खुशामद अफसर मान को बहुत खुशामद कले, किंतु किसी सफलता मिलला नहीं। अंत में हार कर बैठ गए। शेष कौन कले ना, हारिकी बसी गले। हाँ, इतना था कि अपने काम में त्रुटि न होने देते। किंतु एतिकी थिला, जड़े शिक्षक हिसाब से केबे भी निज काम रे अवहेला, जदिओ दरमा कम मिलुथिला बा बहुत ही हीन स्तर से चलुथिले, किंतु से केबे काम रे अवहेला करती नहीं। हैला, इससे उनके अफसर लोग खुश थे। से अफसर लोग ऊपर कौन थे ना, बहुत खुशी थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन वृद्धि का जब कभी अवसर आता उसका विशेष ध्यान रखते। है वर्षरे थरे अधे कौन कर दिया से तांको साल में कुछ इनाम देते, किछि इनाम तांको दौले। आ जिते इंक्रीमेंट टाइम आसे, वेतन वृद्धि माने इंक्रीमेंट प्रति वर्ष किछि पैसा इंक्रीमेंट हुए, तो सेतेबेले तांकर पूरा ध्यान रखती जे केमिति तांकर इंक्रीमेंटा टाइम रे हेई जीवो। हैला, परंतु इस विभाग की वेतन वृद्धि तो उसर की खेती माने कौन जान पे, माने जो खेत में फसल अमल हुए ना, माने बहुत ही कामा हुए, ताको कहते उसर की खेती। तो ए डिपार्टमेंट रे दरमा बढ़िया हो उसर की खेती से, माने बहुत ही नग्न, बहुत ही न्यून मानर बड़े भाग से हाथ लगते और बहुत भाग्य आसे सब बड़े भी हुए ना। है बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। जो चाकरी से करुले से बस्तीर लोक मैंने किंतु तांको बहुत भल पाउथिले। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। से स्कूल अधिका पुओ पिला पढ़ुले, आउ पुओ मैंने से विद्यालय पिला माने जान छिड़कुले क्या ना, निज शिक्षकों ऊपर। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता, किए घरे आसिक पानी गोर बाहर पानी काढ़ी पानी भरी दिए, किए आसिक छेली थिला घास चुनी दी। तो मैंने जान छिड़कते थे कौन ना, उनके बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। पंडित जी भावते जाओ जी मिलूँ से बहुत भावु थिले, बुझीले बोले। तापरे कौन है? एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिवली सिंह ने श्री अयोध्या जी की यात्रा की सलाह की। थरटे कौन है जी, सावन माने श्रावण मासरे मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिवली सिंह स्थिर कले आम कौटी जीव, अयोध्या दर्शन जीव। रामचंद्र जो मंदिर है ना अयोध्या, से आम दर्शन रे जीवा। परस्पर भितर आलोचना कले। दूर की यात्रा थी, हफ्ते पहले से तैयारियां होने लगी। दूर बाट जीवे ना, तो गोटे सप्ताह पूर्व प्रिपेरेसन है, केमती जीवे कौन करेंगे, सब पैकिंग वगैरह प्रिपेरेसन है। बरसात के दिन सपरिवार जाने में अड़चन माने असुविधा, अड़चन है। तो वर्षा दिन
तो कौन सपरिवार जीवारे बहुत ही असुविधा थिला किंतु स्त्रिया किसी भांति न मानती किंतु स्त्री मैंने कहले से कदा हो पार तुम्हें जदि जीव मैंने आमे भी जीवो। अंत में विवश होकर दोनों महाशय ने एक एक सप्ताह की छुट्टी ली और अयोध्या जी चले। शेष से कौन कले आउ देखिले आउ से तो मानु ना तो पंडित जी कौन कले ना दीज जाक गोटे गोटे वीक्र छुट्टी नहीं कि अयोध्या बाहर पंडित जी को भी साथ चलने का बाध्य किया। पंडित जी को मध्य बाध्य कले जे आपने भी आम सहित चलतु। मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। भाविले मने मने जे गोटे फालतू आदमी जदि आम सांगे जीव ताले जो मेला मेला ठेला पेला पेली गाड़ी उठा उठी दे गोटे फालतू लोक जदि आम सांगे थी ताले आम टिके काम धंदार हेल्प हो आम बाक्स फाक्स उठेदेव है बुझे ना नहीं से उद्देश्य इंटेंशनल मैंने से उद्देश्य से नहीं चलती। पंडित जी असमंजस में पड़े परंतु जब उन लोगों ने उनका व्यय देना स्वीकार किया तो इनका ना कर सके। पंडित जी असमता पाखे कौटे एत पैसा आसो जे ट्रेन करके जाए मुस्किल से घर चलवा के डिफिकल्ट कि नहीं तो सी कौन कहले किंतु से कहले चलतु पंडित जी व्यस्त मैंने पैसा आम आपण खर्च करूँ आप चलतु है सेठू सी आ मना कर पारे नहीं न कर सके और अयोध्या जी की यात्रा का ऐसा सुअवसर पाकर न रुक सके एवं अयोध्या जी दर्शन रामचंद्र भगवान दर्शन एत सु अवसर भल अवसर को से हाथ छड़ा करने चाहिए तेणुक से कहले हो ठीक अच्छे मु भी तुम सहित जीपी ओके। उसके बाद क्या हुआ बिल्लोर से 1 बजे रात गाड़ी छूटी थी है राति केत ना बिल्लोर हूँ जगह जो से गाड़ी धरती से राति 1 गाड़ी छाड़े। यह लोग खा पी कर स्टेशन पर आ बैठे है से कौन कले खाई पी के आसिक स्टेशन में बसिले। जिस समय गाड़ी आई चारों ओर भगदड़ सी पड़ गई। हजारों यात्री जा रहे हजार हजार यात्री जाऊँच जो गाड़ी आसला दौड़ा धाँ देखी ट्रेन प्लाटफर्मटा केमती हुए खाली दौड़ा धाँ किए बक्सा नहीं दौड़ान तो एमती माहौलटे है। उस उतावले में मुंशी जी पहले निकल गए। से जो उतावला रे जीवा किए माने काले ट्रेन छुट्टी जीव यही सब ये भितर मुंशी जी आगे पड़े। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। पंडित जी किंतु ठाकुर साहब ए 2 जन सांग होकी थिले। एक कमरे में बैठे। इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता है जे कि गोटे जगह बसिले सी जो मुसीबत गाड़ी जो भिड़ पेला ठेला ता भितर किए का रास्ता देखुँ किए गला केते गला से गुड़ा देखा क्या पाखे बेड़ नहीं बुझीगला। गाड़ी में जगह की बड़ी कमी थी है गाड़ी रे जगार बहुत कमी थिला परंतु जिस कमरे में ठाकुर साहब थे उसमें केवल 4 मनुष्य थे किंतु जो जाकि ठाकुर साहब पहुँची गले से मात्र केते जन थे 4 जन लोक थिले। वो सब लेटे हुए थे 4टा सीट नुह कि ऊपर तल है 4टा सीट तो गोटे बगी है माने सेठी जगह ऊपर तले कि सब सोई थे। ठाकुर साहब चाहते थे कि वो उठ जाए तो जगह निकल आए। सी ठाकुर साहब चाहिए कौन जदि ये उठी जाते ताले जगहटा बाहरी आसता मुझे भी बसी जाती शांति रे। उन्होंने एक मनुष्य से डांट कर कहा उठ बैठो जी देखते नहीं हम लोग खड़े हैं। जन को बिगिड़ी की पूरा कहले उठी बसुन तुमको देखा जाऊनी आम छिड़ा हो बुझी जी। तापरे कहला मुसाफिर लेटे लेटे बोला क्यों उठ बैठे जी। से मुसाफिर जी थिला से कहला कहीं हमें उठी बसबू तुम कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है क्या तुम्हें केमिति बसबो तार को ठिका नहीं जे मु उठिकी बसबी। ठाकुर क्या हमने किराया नहीं दिया। ठाकुर साहब से कहले कौन है आम कौन किराया दे आसीनु ना कौन है। मुसाफिर जिसे किराया दिया हो उससे जाकर मांगो जहाँ को तुम्हें देचो माने टिकेट कर मांग ना मत कौन पे कहूच। ठाकुर जरा होश की बात करो इस डिब्बे में 10 यात्रियों की बैठने की आज्ञा है। से ठाकुर साहब से भी निज दांठ रे कहले जरा होश की बात करो होश रे कथबार्ता करो भाई कौन हाँ जे ए डिब्बारे 10 जन बसवार व्यवस्था अच्छी। मुसाफिर ये थाना नहीं है जरा जवान संभाल कर बात कीजिए है। से कहला ये तो तुम थाना नुह हाँ आटीट्यूड आउ क्या देखे बजेगी से लगी मुँह संभाली कथबार्ता करो ये तुम थाना नुह। ठाकुर तुम कौन हो जी है से कहले कि तुम्हें किए हो। मुसाफिर हम वही है जिस पर आपने खुफिया फरोशी का अपराध लगाया था और जिसके द्वार से आप नगद 25 रुपये लेकर डाले थे है। तमें जासूसी खुफिया फरोशी अपराध मत खुफिया फरोशी मैंने जासूसी ये अपराध मो पर तुम लगे मुझे किसी भी करनी आ 25 टंका नहीं से कथा को टाड़ी मुझे सीए है लांच खाई ये मैंने मत फसई तमें हो से मुझे से ही लोक। ठाकुर ओ अब पहचाना परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी ना
ହେଲା ମୁଁ ତ ତତେ ମାଫ କରିଥିଲି ରିଆୟତ ତମ ସହିତ କରିଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କୋର୍ଟ ଚାଲାन କରିଛି ମୁଁ ତ ତମ ସହିତ ରିଆୟତ କରିଥିଲି ଚାଲାन कर देता तो तुम्हें सजा पाए जाते ମୁଁ ଯଦି ତତେ କୋର୍ଟ ଚାଲାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ତତେ ରିଆୟତ ମାନେ छोड़ देना ମୁଁ ତ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ତତେ କୋର୍ଟ ଚାଲାନ କରିଥାନ୍ତି ତ सजा ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ନା है तोते पनिशमेंट जेल ही था मुसाफिर और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की गाड़ी में खड़ा रहने दिया सर मुसाफिर कहला अच्छा मु भी तो तुम सहित रियायत कर तुमको गाड़ी छिड़ा हवा सुजोग देची ढकेल देता तो तुम नीचे जाते और तुम्हारी हड्डी पसली का पता ना चलता जदि मुझे तो गोटे धक्का मारी था तू जाकि तले पड़ी तोर हड्डी पसली था तो मुझे तो सहित रियायत कर तोते गाड़ी में छिड़ा हबार सुजोग देती बुझिए कि नहीं। तापरे कहला इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठट्टा मारकर हंसा और बोला और क्यों दरोगा साहब मुझे क्यों नहीं उठाते सेठू दरोगा साहब मते आउ जन पूरा ताली मारी मारी हसिला हसिकी कहला दरोगा साहब मते भी तो उठातु मते कहीं उठाऊना ठाकुर साहब क्रोध से लाल हो रहे थे ठाकुर साहब पूरा रागे की जली गली ओके सोचते थे अगर थाने में होता तो इसकी जबान खींच लेता पर इससे मैं बुरे फंसे थे यदि ये थाना रे था मुझे तो जीव टाणी आनी था कि एबे तो परिस्थिति से नुह ना तो मत कौन संभाल के रहा को पड़ो। वह बलवान मनुष्य थे पर यह दोनों मनुष्य भी हट्टे कट्टे दिखा पड़ते थे जदियो सी भी गोटे बलवान मनुष्य थे किंतु ए दी जन मध्य हट्टाकट्टा देखा जाऊे। ठाकुर साहब सिंदूक नीचे रख दो बस जगह हो जाए ठाकुर कौन कहले नहले हो ना निजे न उठिले ना सिंदूक टी तले थोई दियो जगह हो। दूसरा मुसाफिर बोला और आप ही क्यों ना नीचे बैठ जाए अच्छा मु मो सिंदूक कहीं रखी तमें तले बसी पड़ू न इसमें कौन सी हेटी हुई जाती है एथरे कौन तुम खातिर पड़ोची तुम गर्भ तुम फुटाणी पड़ी जाऊँगी है यह थाना थोड़ी है कि आपके रोब में फर्क पड़ जाएगा तुम जो रोब अच्छी जो खातिर दबदबा अच्छी एटा थाना ही थोड़ी ना तुम से फर्क पड़ जी तुम गोटे महान लोक ये तो तुम गोटे साधारण लोक तले बसी जाओ मु कहीं मो सिंदूक रखी बुझेगा। ठाकुर साहब ने उसकी और भी ध्यान से देखकर पूछा क्या तुम्हें भी मुझसे कोई वैर है ताकू से भी ध्यान सहित देखला कहला कौन तमर भी मो सहित किसी दुश्मनी अच्छी ना कौन जी हाँ मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ हाँ मुझे तमर कौन खून न प्यासा अच्छी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी है मु तुम कौन बिगाड़ी मु तो तुमको कभी मुँह भी चेहरा भी देखी दूंदू आपने मेरी सूरत ना देखी होगी पर आपकी डंडे ने देखी है जदियो भल जी तुम्हें मो सूरत के देखी न किंतु तुम बाड़ी देखी इसी कल के मेले में आपने मुझे कई डंडे लगाए ये काली जो मेला रही से मत बहे पीटीच तुम्हें है मैं चुपचाप तमाशा देखता था पर आपने आकर मेरा कचुम्बर निकाला माने टुकड़ा टुकड़ा कर दिल मारी मोर हालत खराब तुम्हें कर देच ये कालीर मेला रे है मैं चुप रह गया घाव दिल पर लगा हुआ है मु जदियो से चुप रही किंतु घाव मोर हृदय दिल पे मैंने हृदय लगी आज उसकी दवा मिलेगा आज मत लगुच यार औषध मिले। यह कहकर उसने और भी पाँव फैला दिया और क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगा। एक कथा कहीकि से कौन कले ना आहरी गोड़ हाथ बागे की लंबेला आउ लंबेला आंबे कौन ना बसिला। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे एपर्यंत पंडित जी कौन ना चुपचाप छिड़ा होती डरते थे कहीं मारपीट ना हो जाए डरुले एटा तो तांको जगह नुह डरिले कौन काले मारपीट काले हो कि डरते थे कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया है अवसर पाई ठाकुर साहब को सेठू पंडित जी से गोटे सब ठिया देखुले है सुविधा देखिए ठाकुर साहब को बुझेली। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहाँ से निकाल कर दूसरे कमरे में बिठाया। जिते आउ गोटे स्टेशन जो तीसरा स्टेशन आसला से ठाकुर साहब कौन कले निज छुआ पिला बाहर करके आउ गोटे बगीरे नहीं बसेले। इन दोनों दुष्टों ने उनका आसबाब उठाकर जमीन पर फेंका। ये जो दी जन बदमाश थे से कौन कले पूरा उठे जिनिस को सब कौन कले ना पिले ना फप्पा ढीले। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़े। जो ठाकुर साहब ओह्लौले तलू से एते जोरे धक्का माइले जे सी पूरा पलटिकी तड़े पड़गले। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजिन ने सीटी दी जाकर गाड़ी में बैठ गए। और गार्ड को कहू जाते देख ये लोक मो सहित केमती बदतमीजी कर इंजिन सीटी देला जहाँफल कि सी आईपारे कौन कले ना से कौन कले ना जाइकी गाड़ी में बसी गले। ओके उधर मुंशी बैजनाथ की और भी बुरी दशा थी।
एपटे मुंशी बैजनाथ परिस्थिति आहरी उत्कट थिला कौन सारी रात जागते गुजारी राति सारा अनिद्रा कहीं जरा पैर फैलाने की भी जगह नहीं थी टिके गोड़ हलेवा को भी जगह नहीं। आज उन्होंने जेब में बोतल भरकर रख ली थी। आज कौन कर पकेट से तो मद पियती तो मद भरिकी रखी नहीं। प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते कोयला पानी कौन गोटे नियंती मद पीवा पाई। फल यह हुआ कि पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया। सेठू कौन है ना डाइजेशन डैमेज हो गला पेट खराब हो गला। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ होने लगी। गोटे थर बांति है और पेट मोड़वा को लगिला। चाहते थे कि किसी भांति लेट जाए पर वहाँ पैर हिलाने की भी जगह ना थी। लखनऊ तक तो उन्होंने किसी तरह जब्त किया। आगे चलकर विवश हो गए। लखनऊ पर्यंत कौन से प्रकार कष्टे मष्टे गले किंतु तापरे आ जाई पारे नहीं। एक स्टेशन पर उतर पड़े प्लाटफॉर्म पर लेट गए। गोटे स्टेशन से कौन गले ना ओल्ले पड़ी प्लाटफॉर्म में लेटी गले। पत्नी भी घबरा गई स्त्री भी डरी गले। बच्चों को लेकर उतर पड़ी। स्त्री मध्य निज पिला छुआ धरिकी ओल्हे पड़े। आसबाब उतारा परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गए। सब जिनस पत्र काढ़िले किंतु जल्दी जल्दी कौन कले ना ट्रंक को ओल्हेवा को भूली गले। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने गाड़ी पलैला। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वह भी उतर पड़े। दरोगा जी देखिले मोर मो बंधुटा कौन ये अवस्था है सी ओल्हे पड़े। समझ गया कि हजरत आज ज़्यादा चढ़ा गए जे आज से टी अधिका पी पाई देछन जो पेट खराब हो जाए। देखा तो मुंशी जी की दशा बड़ी बिगड़ गई है। से किसी समय भितर देह बहुत असुस्थ हो पड़ा। ज्वर पेट में दर्द नसों में तनाव और दस्त माने झाड़ा पतला झाड़ा है माने माने कौन है ना पेट दर्द हो पूरा नसे फुलुची आउ पतला झाड़ा प्रबल हो बड़ा खटका हुआ है बहुत ही खटकिला जिनसटा। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हेजा हो गए। स्टेशन मास्टर जिते परिस्थिति देखिले जे आपको कौन है हईजा हो जाए। हुक्म दिया रोगी को बाहर ले जाओ। रोगी को एठू स्टेशन बाहर को नहीं जाओ। विवश होकर लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले आए। सेठी पाखापाखा जो लोग थे से कौन कले ना मुंशी जी को उठेकी नहीं आसिले। उनकी पत्नी रोने लगी। स्त्री कांदिया को लगिला। हाकिम डॉक्टर की तलाश हुई। ढेडू पाखे हाकिम डॉक्टर तलाश करा गला है खोजा गला। पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से वहाँ एक छोटा सा अस्पताल है। जना पड़ा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तरफ ये गोटे छोटिया हॉस्पिटलटे अच्छी। लोगों की जान में जाना है। लोगों को जीवन पसला ओहो जाओ हॉस्पिटलटे अच्छी। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिलोर के रहने वाले थे है। काटो जना पड़ा जी बिलोर हो गाँ तो ये डाक्तर जी अच्छे सी बिलोर रहने वाला है। ढड़स माने धैर्य बांधिला ओहो टिके शांति जाओ गाँ लोकटा हेल्प कर। दरोगा जी हॉस्पिटल दौड़े। डॉक्टर साहब से समाचार कहे सुनाया और कहा आप चलकर जरा उन्हें देख तो लीजिए है। डाक्तर मुझे कहले चलतु आपन टिके तांको कौन कर नेबे ना देखी नेबे है। पिले आज एतिकी थाऊ वीडियो बहुत ही बेसी लंबा हो तेणुक आज एतिकी थाऊ। आमे पुणी एटा सेकेंड पार्ट मु आउ थर्ड पार्ट अपलोड करी। तेणुक तमें ए वीडियोटा भलसे देखी नब ठीक अच्छे। आउ जमती कि मुझे जदि मो वीडियो तुमको भल लगुच प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करदब आ सांग मान सहित शेयर करने को बिल्कुल भूलबनी। रही थैंक यू बाय बाय।